सिंगापुर का ऑडिटोरियम, भारतीय प्रवासियों की भीड़ और जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर पहुंचते हैं, पूरा हॉल नारों से गूंज उठता है। ये सिर्फ स्वागत नहीं, ये उस नए यूपी के भरोसे की आवाज थी जो अब ग्लोबल स्टेज पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। और इसी भरोसे के बीच सामने आया 6,650 करोड़ का बड़ा निवेश प्लान। सिंगापुर की कंपनी यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 3 बड़े समझौते। लेकिन सवाल था, क्यों यूपी, क्यों अभी? मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए। 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने वर्तमान में हमारी कार्यरत हैं। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। बड़े हम लोगों के पास क्लस्टर लैंड के अलग अलग स्थलों पर हम लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं और वहां पर विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। यानी पॉलिसी तैयार, जमीन तैयार, पावर सप्लाई तैयार और सुरक्षा का भरोसा भी। मैसेज साफ है, यूपी अब वादों से नहीं, स्ट्रक्चर से बात कर रहा है। इसी स्ट्रक्चर का पहला बड़ा चेहरा बनेगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ में बनने वाला इंटरनेशनल थीम टाउनशिप प्रोजेक्ट। 3,500 करोड़ का निवेश, करीब 12,000 नौकरियां, लक्ष्य 2027 तक शुरुआत। जेवर, जो तेजी से औद्योगिक हब बन रहा है, अब ग्लोबल रेजिडेंशियल पहचान की ओर भी बढ़ रहा है। इसके बाद अब बारी आती है लॉजिस्टिक्स सेक्टर की। कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक्स पार्क, 650 करोड़ रुपए का निवेश, करीब 7,500 रोजगार। और जब बात भविष्य की हो तो डेटा कैसे पीछे रह सकता है। नोएडा या ग्रेटर नोएडा में 2,500 करोड़ रुपए का हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क, 40 मेगावाट क्षमता के साथ। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल फ्यूचर तक यूपी एक साथ कई लेयर पर खेल खेल रहा है। और यही बात सीएम योगी ने प्रवासियों के सामने भी रखी। आज भारत गर्व के साथ कहता है, ये भारत अब एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत की भी अपनी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस नई यात्रा के साथ हर एक भारतीय को जुड़ना चाहिए, हर प्रवासी भारतीय को जुड़ना चाहिए। संदेश साफ है, निवेश सिर्फ पैसे का नहीं, भागीदारी का भी है। यूपी की ग्रोथ स्टोरी में हर भारतीय की हिस्सेदारी हो। इस दौरे पर मुख्यमंत्री की मुलाकात डीबीएस बैंक के सीईओ टेन सू शान से भी हुई, जिन्होंने सरकारी बैंकों के डिजिटलीकरण में रुचि दिखाई। मतलब गांव का किसान भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी पर भी यूपी नजरें गड़ाए हुए है। लेकिन विकास की ये तस्वीर सिर्फ आर्थिक नहीं, आत्मविश्वास की भी थी। और इसी आत्मविश्वास का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने सुरक्षा और स्वदेशी ताकत की बात भी छेड़ी। भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी यूपी के अंदर स्थापित हुआ है। हमारे 6 नोड विकसित हो रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। यूपी अब सिर्फ निवेश नहीं ला रहा है, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल कनेक्ट हर फ्रंट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। 6,650 करोड़ रुपए का निवेश, करीब 20,000 संभावित रोजगार और ग्लोबल मंच पर बढ़ती ताकत।